परिवर्तन हो रहा है, जन्म हुआ है, मृत्यु होगी, ये हमारा अनुभव का सत्य है। लेकिन ये सत्य उन्हीं को लगता है जिनको परमात्मा सत्य नहीं लगता। मानना अलग विषय है। हम सब परमात्मा को मानते हैं, सारी दुनिया मान रही है, अपने ढंग से मान रही। चोर भी मानते हैं। पहले कभी बताया कि चोर ज़्यादा मानते हैं, बुरे लोग ज़्यादा भगवान को मानते हैं, क्योंकि उनको रोज़ गड़बड़ करनी है, रोज़ पकड़े जाना है, भगवान से बचने की प्रार्थना करनी है। यदि इस तरह की ही बात का नाम भगवान है तो आस्तिकों से नास्तिक ज़्यादा भगवान को मानते हैं, सदाचारियों से दुराचारी ज़्यादा भगवान को मानते हैं, ईमानदार से बेईमान ज़्यादा भगवान को मानते हैं। पुलिस से ज़्यादा वो लोग मिले रहते हैं जो गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ करने वालों का पुलिस से अच्छा खासा समझौता है, लेन देन है। हम भी देवी देवताओं से ऐसे ही समझौता किए रहते कि हम ये चढ़ाएंगे तो हमको मुक्त कर दो, हमें माफ़ कर दो, हम पकड़े न जाएं, गलती में दंड हमें ना मिले, बस हमसे जो चाहिए लेते रहो। अभिप्राय है, जो मानसिकता है उसकी बात करता हूँ। तो जो उसको सत्य नहीं देखते वो उनको दुनिया सत्य लगती है। जितने हम उदाहरण दे रहे हैं उनमें हमारी समझ में दोनों सत्य साफ हैं, या इसमें सत्य समझना आसान है। जैसे हम सागर का उदाहरण देते हैं तो सागर भी आपको दिखता है, लहरें भी साफ समझ आती हैं, और विचार करोगे तो उसमें लहरें सत्य न होकर जल सत्य है, ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन अनेक सत्य हैं, ये उनकी दृष्टि ज़्यादा रहेगी जो एक सत्य को नहीं जानते। अनेक सत्य उसकी समझ में है जिसकी समझ में एक सत्य नहीं है। भले वो प्रामाणिक उपनिषद नहीं है आर्य समाज की दृष्टि से, पर ये उपनिषदों में भी ऐसी बात आती है। और 3 उदाहरण दिए हैं। यथा एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्याद् वाचारम्भणं विकारो मृत्तिकेत्येव सत्यम। यथा एकेन मृतपिंडेन, जैसे एक मिट्टी के पिंड में से हजारों बर्तन बनाते, कुम्हार बनाता है, एक वो लगेगा, बनाता चला जाता है, तो एक से बनाए ना उसने। तो यथा एकेन मृतपिंडेन सर्वम, जो उससे बने वो सब, जो मिट्टी से बने वो सब, कहने भर के लिए अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उपयोग हैं। ऋषि को ये नहीं है कि उन्हें उपयोगिता का पता नहीं है, बनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए एक मिट्टी कहते हैं। उन्हें पता है। हो सकता है सृष्टि के चिंतन में हम लोग पूरे स्पष्ट न हो, पर एक मिट्टी से तमाम तरह के बर्तन बनते हैं, इसमें बुद्धू आदमी भी जानता है, और ये काम के हैं ये भी जानता है, उनके नाम अलग हैं ये भी जानता है, पर सत्य उसमें एक मिट्टी है। यदि एक मिट्टी हटाओ तो एक भी सत्य नहीं है। उनकी दृष्टि को पहले समझें कि वो कहना क्या चाहते। तो यथा एकेन मृतपिंडेन सर्वम मृण्मयम्, वो सब जो एक पिंड से बने, एक मिट्टी के उससे बने, वो सब मृण्मय हैं। मृण्मयम् स्यात् वाचारम्भणं विकारो, जबान से कहने में आता है ये घड़ा है, ये सकोरा है, ये दिया है, ये फला है, आता है, ये ईंटा है। पर मृत्तिकेत्येव सत्यम, एक मिट्टी ही सत्य है। इसमें तो आपको कोई शक नहीं लगती। उदाहरण में वो ये कहते हैं यही बात संसार में है।
परमात्मा एक सत्य है, सदैव सौमेध भग्राशित। ये मंत्र मेरा लिखा नहीं है। यूँ तो नास्तिकों के लिए हम वेद का हवाला नहीं देंगे, हम तर्क से बात करेंगे। वो तर्क करेगा, हम तर्क करेंगे। पर हम आस्थावान लोग हैं, इसलिए आप मेरी बात को मनमुखी मत समझें। हम भारतीय लोग पूर्व ग्रंथों को आधार मानते हैं। यदि हम सिखों की बात गुरुवाणी से प्रस्तुत करें तो सिखों को मान्य होगी। बाकी लोग जो नहीं ग्रंथों को मानते वो तर्क से मानेंगे। हम गुरुवाणी की बात को तर्क से भी पुष्ट कर सकते हैं, हम वेद की बात को युक्ति तर्कों से भी समझा सकते हैं। लेकिन पहला हमारा काम है कि हम वेद का हवाला दें, जिससे हमको ये न माना जाए कि हम स्वतंत्र अपनी बात कह रहे हैं, कोई हम मनमुखे हैं। तो ये उदाहरण हमने दिया कि जैसे एक मिट्टी से सब बर्तन बनते हैं, अनेक तरह के नाम हैं उनके और अनेक उपयोग हैं उनके। ऐसा नहीं है कि ऋषि को मालूम नहीं है, फिर भी वो ऋषि कहते हैं कि सत्य उसमें एक ही है। इससे तो आप सहमत हैं, उदाहरण से तो सहमत हैं। अब वो कहते ऐसा ये सब है, तो वेद का मंत्र मैंने बताया, सदैव सौमेधमग्राशित सदैव इदम अग्र। यह सब पहले इतने सत्य नहीं थे। शुरू में कल्पना ने गीत की लाइन बताई, और किसी नूर, किसका नाम जिसने लिखा है वो, नुसरत, खैर कोई मुस्लिम का है, कि जब ये जमीन न था, ये आसमान न था, जब चंद्रमा न था, सूरज न था, ऐसे कई नाम लिखे। जब ये न था तब परमात्मा, तब खुदा था। यही उपनिषद कहता है, पहले कुछ भी न था, परमात्मा था। सद एव सौमेधमग्राशित, पहले एक सत्य था, अब अनेक सत्य हैं। बात जरा समझ रहे हो? अब कितने सत्य हैं? अब आदमी सत्य है, औरत सत्य है, पेड़ सत्य है, पहाड़ सत्य है, चांद सत्य है, सूरज सत्य है, जमीन सत्य है, आसमान सत्य है। पर एक दिन ये कोई सत्य नहीं था, और ये मंत्र ही है, सद एव इदम आग्र आशीत। हे सौम्य, पहले एक सत्य था। जब पहले एक सत्य था तो अब अनेक कहाँ से हो गए भाई? जब सत्य ही एक था तो कुछ भी करो सत्य तो एक ही रहेगा। कोई कहे पहले मिट्टी एक सत्य थी, इसलिए यथा एकेन मृतपिंडेन, एक, जैसे एक ओंकार सतनाम। तो जैसे पहले एक मिट्टी का ढेला था, उससे हमने अनेक बनाए, तो उस अनेक सत्य है या अभी भी एक सत्य है? तो अब हम उसके आधार पर देखें। पहले हम केवल घड़ों को, बनावट को मुख्य मानकर इनको सत्य कह के देखते थे। अब हम व्यवहार तो अब भी करेंगे। जैसे पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज की बात, अभी भी उपयोग बर्तनों का वैसे ही होगा। शकोरे की जगह, घड़े की जगह, जिसकी जगह जो जैसा है उसका उपयोग वैसे ही अब भी होगा। लेकिन फिर भी एक दृष्टि है कि मिट्टी है, अब मिट्टी के अलावा अनेक सत्य नहीं है। और जब अनेक सत्य ही नहीं है, सचमुच सत्य नहीं है, व्यवहारिक है, तो व्यवहारक ही बने हैं, व्यवहारिक ही मिट भी जाएंगे। लेकिन सचमुच न है न मिटेंगे। सचमुच तो सत्य एक है, वो हम मिटा नहीं सकते। आप घड़े को फोड़ सकते हैं, मिट्टी को तो मिटाते नहीं हैं। तो जब मिट्टी हमारी मिटाई नहीं मिटती, तो इस जगत में जो पहले सत्य था, जब दुनिया न थी, चांद न था, सूरज न था, पृथ्वी न थी, और इसकी पुष्टि वेद करता है। सद एव सौमेधमग्राशित, पहले एक सत्य था। यद्यपि आपको अभी इतना ही बताता हूं, उसमें एक झीनी बात और है, क्योंकि इसमें तर्क कोई आसान नहीं। यदि एक था तो अनेक हो कैसे गए? तो पृथ्वी में कुछ होने के बीज पड़े थे,
अभी घड़े के बीज तो नहीं होते, हो तो कुम्हार बनाता है। यदि हम दूसरी बात कहें कि पहले गर्मी में जमीन सूखी एक जैसी पड़ी थी, उसी में से घास निकल आई, पेड़ निकल आए, अनेक तरह के पौधे निकल आए, तो भाई जमीन से तो नहीं निकल सकते, बीज जरूर होंगे। जमीन अकेली होती, शुद्ध जमीन होती, निर्बीज जमीन होती तो एक पौधा नहीं निकल सकता। नहीं तो आम का पेड़ जमीन से अकेले निकल सकता है ना, जामुन का, अमरूद का, अनेक तरह के पौधों का, गुलाब का पेड़, चमेली का पेड़ कैसे निकलेगा? कुछ तो है जिससे निकलेगा। इसीलिए हम लोग ये मानते हैं शुद्ध ब्रह्म और सबल ब्रह्म, जिसमें सब कुछ विद्यमान था, बीज रूप में सब विद्यमान था। ये अनेक दिखता नहीं था, पर था, नहीं तो निकल नहीं सकता केवल मिट्टी से। तो ऐसा मान लो जैसे घड़ों के होने की योग्यता मिट्टी में है, तभी बन जाते हैं। शून्य से, शुद्ध मिट्टी से कोई पौधा नहीं उपजेगा। यदि शुद्ध मिट्टी से उपजता तो किसान जब अपनी जमीन को अच्छी तरह करके शुद्ध कराता है, बस खेत अपने आप उग जाते। और अपने आप उगते तो तुम्हारी खेती में क्या उगेगा तुम्ही को पता ना होता, पर तुम्हें मालूम है तुम्हारी खेती में क्या उगेगा। आप पूरे किसान नहीं होगे, पर इतना तो जानते होगे क्या उपजेगा किसान को मालूम है, क्योंकि मालूम है इसमें बीज कौन से पड़े हैं, वही उपजेगा। और जो बीज नहीं भी डाले किसान ने उग जाते हैं, वो घास फूस उसके बीज भी पड़े हैं, किसान ने भले नहीं बोए। तो ये संसार जिससे उपजता है, संसार के बीज वहाँ बने थे। इसलिए आर्य समाज कहता है सृष्टि भी अनादि है, जीव अनादि है, ईश्वर अनादि है, प्रकृति अनादि है। परंतु आदि में जीव मालूम नहीं पड़ रहे थे, प्रकृति भी मालूम नहीं पड़ रही थी, केवल सद्ब्रह्म ही मालूम पड़ रहा है। या वो भी मालूम पड़ता है या नहीं, पर था। उसी में प्रकृति छिपी थी, उसी में जीवत्व तो छिपा था। जैसे तुम्हारे शरीर में भी रज कण वीर्य कण हैं, उसी से सब है, उसी से संतान होती है। ये सृष्टि सदैव सौमेदमग्रासीत, पहले एक क्षत था, उससे सब कुछ हुआ है। और दूसरी बात एक मंत्र है, असद असद इदमग्रासीत, इदम अग्रे असम असद आशीत। यह सब पहले असत था। ये जो हमें दिखता है ये पहले नहीं था, असत था, ब्रह्म सत था। इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि, पहले ये सभी प्राणी अव्यक्त थे। वो जरा बीच की बात कहते हैं, अव्यक्त थे। अव्यक्त में भी सब कुछ था, प्रकट नहीं था, बीज रूप में सब कुछ था, वृक्ष रूप में नहीं था। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। यद्यपि वो ये समझाना चाह रहे हैं कृष्ण भगवान कि सृष्टि अव्यक्त थी पहले और आगे फिर अव्यक्त होएगी, तो इसमें दुख की क्या बात है, ये रोने की क्या बात है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव, ये मरने पर अव्यक्त हो जाएंगे। निधनान्य तत्र का परिदेवना, इसमें रोने की, दुखी होने की क्या बात है। और फिर अव्यक्त हो जाएंगे, फिर व्यक्त हो जाएंगे। कितने बार पौधे खत्म होते हैं, बीज रह जाते हैं, फिर पौधे पैदा हो जाते हैं, फिर बीज रह जाते हैं। ये सृष्टि चल रही है, इसमें दुख की क्या बात है। असल में उपनिषदों का, वेदों का उद्देश्य है कि सृष्टि में कैसे रहें,
क्या करें ये सिखा दे, और ऐसा तत्व ज्ञान दे दे जिससे तुम्हारी चिंता मिट जाए, दुख मिट जाए, हाय हाय मिट जाए, ये हो जाए वो हो जाए। ये या यूं समझो मंच पे जैसे अभिनय किया जाता है, ऐसे मिट्टी अनेक बर्तन बनकर अनेक रूप में प्रकट होकर एक तरह का अभिनय करती है कुछ समय का मंच में। पेड़ का अभिनय, पहाड़ का अभिनय, घड़े का, मकान का अभिनय हुआ, कुछ दिन उस अभिनय में रहे, फिर अपने मूल रूप में चले गए। नाटक है ये। मंच में जब आप खड़े होते हैं कुछ बनते हैं, मंच के बाद फिर जो के त्यों रहते हो। यह संसार परमात्मा का अभिनय है, यह उस परमात्मा का खेल है, उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है, और इसके बिना परमात्मा है ये भी ना लगता, क्योंकि हम हुए तब उसकी जरूरत अनुभव हुई, सोचने लगे भगवान है, तो ये दुख मिटाना प्रयोजन है। ग्रंथ सुनकर, कथा सुनकर दुख और बढ़ जाना चाहिए कि घटना चाहिए। कई लोग ऐसे कथा सुनते हैं जैसे और बोझ लाद गए महात्मा, वो ऐसे ही दुखी थे, घर के बोझ से, दुकान के बोझ से, कई समस्याओं से दुखी थे, अब एक मोक्ष की समस्या और डाल दी, करो भजन, करो ये फलाना, ये ढिमाका, ये, अब और दब गए, ये हमसे नहीं बनता, नींद आ जाती। तो ये सारे जगत की चिंता तुम्हें ना सताए, ऐसी कोई नज़र प्राप्त हो जाए। फिर वही बताएं, बर्तन को अपना मिट्टी से बना है, उसे ये मिट्टी का ख्याल आए, ये तो मिट्टी ही सत्य है, तो क्या हम मरेंगे, क्या मिटेंगे, क्या हो जाएगा। अब वो जो दृष्टि है हमारी, घट दृष्टि, बर्तन दृष्टि, मिट्टी दृष्टि खो दी हमने, ब्रह्म दृष्टि खो दी, ईश्वर दृष्टि खो दी, तत्व दृष्टि खो दी, केवल व्यवहारिक दृष्टि ही पारमार्थिक बन गई है। ये जो व्यवहारिक है ये हमारे लिए सच हो गया, और सच हमारे लिए कल्पना हो गया। जो सच है, जैसे मिट्टी कल्पना है और बर्तन सच्चे है, तो आपकी दृष्टि से बर्तन कल्पना है कि मिट्टी कल्पना है, सृष्टि खेल है कि परमात्मा खेल है। लोग ही राम खिलौना जाना, लोग राम को खिलौना समझते, खिलौना है जगत, वो तो सत्य है। इसलिए ईश्वर को सत्य देखते, और ईश्वर ही सब में विद्यमान है सतरूप से। वस्तु सत्य नहीं है, व्यक्ति सत्य नहीं है, परमात्मा ही सब वस्तुओं में सतरूप से विद्यमान है। ऐसा जब दृष्टि आ जाती है तो जन्म मरण का भ्रम, मेरे तेरे का भ्रम टूट जाता है। शरीर रहते, शरीर न रहने पर भ्रम नहीं टूटता। देखो, घड़ा न रहने पर घड़े के होने का भ्रम, मिट्टी की सत्यता का भ्रम या ज्ञान नहीं होता। ये तो उपाधि के रहते, शरीर रहते ही भ्रम टूटेगा। इसीलिए मैंने बताया था, बीते साल जब मैं अमेरिका था तो एक सरदार मिले, बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने ही ये मुझे लाइन लिखाई कि ये गुरबाणी की है। मुझे अभी भी नहीं मालूम कि ये गुरबाणी की है, पर उन्होंने बताई कि ये गुरबाणी में है, गुरु ग्रंथ साहब में ये है, जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, प्रयासा। मुझे पंजाबी आती नहीं, वो हिंदी आ जाती। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, प्रयासा मोया मुकत जो कहे, झूठा दे धरवासा। जो आदमी मरने पर मुक्ति कहता है, जो ये कहता है मरने पर तुमको मिट्टी बचा लेगी, मरने पर तुम मिट्टी को पा जाओगे, क्या पाएगा मिट्टी? मिट्टी समझ का ही नाम पाना है। घड़ा मिट्टी को प्राप्त है, घड़े में मिट्टी ही भरी पड़ी है, घड़े नाम की वस्तु झूठी है, वो अभी प्राप्त है। जब घड़ा टूट जाएगा तब मिट्टी मिलेगी, ये मूर्खों की बात है, और मरने पर मिलेगी नहीं।
जब घड़े में अकल ही ना होगी तो मिट्टी मिली कि ना मिली ये कौन सोचेगा। नींद में भगवान को मिले कि ना मिले, लो गहरी नींद में भी तो तुम भगवान में मिल गए, दुनिया से छूट गए, पर पता है नींद में भगवान को मिल जाते हो, मरने पर भगवान को मिल जाते हो, है भरोसा? कैसे मिलते हो? इसलिए हम मिट्टी से अलग नहीं हैं, मिट्टी हमको मिली मिलाई है। ये घड़े को कब समझाना है? जब फूट जाएगा। अच्छा, फूटे घड़े को समझाएगा कौन? फूटे घड़े से बात कौन करेगा? मैं मर जाऊं या तुम मर जाओ तो कैसे समझाएंगे? ये उपाधियां हैं, तभी कोई समझाएगा, तभी कोई समझेगा, और तभी आप क्या हैं समझ सकते हो। शरीर गया, समझाने का अवसर गया। इसलिए भई प्रापत नानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की। यदि ये नहीं है तो मरने के बाद समझ लेना गोविंद की कथा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई गुरु ऐसा माहिर है जो मरने के बाद तुम्हें समझाएगा और तुम समझोगे? कोई गुरु खुद सोया हो, तुम सोए हो, तो गुरु समझाए तुम समझो। वो भी शरीरधारी ना हो गुरु, तुम भी शरीरधारी ना हो तो समझाएंगे। जब घड़े नहीं होंगे तो मिट्टी, लेकिन कौन समझेगा कि हम हो गए कि ना हो गए, मिल गए कि ना मिल गए? मिल जाने का अनुभव तो बुद्धि के रहते होगा। तो आप भगवान को कब पाना चाहते हो? मरने के बाद। मुक्ति कब चाहते हो? मरने के बाद। तो धरी धराइए, आप ही हो जाएगी जो होना है। फूटने पर तो घड़ा मिट्टी में मिल ही जाएगा, पर वो मिल जाएगा ये भरोसा कैसे हो? और किससे मिलेगा? वो कहाँ रहती है मिट्टी जिसको घड़ा टूटने पर मिलेगा? क्या घड़े में रहती नहीं? तो मिलने का अर्थ क्या है? क्या है मिलने का अर्थ? भगवान को मिलोगे तो हमारे जानते ब्रह्म विद्या ही मिलाने वाली है। वेद विद्या, ब्रह्म विद्या के अलावा ब्रह्म के मिलने की बातें झूठ हैं। बिना ज्ञान के ना तुम मिले हो और ना मिलोगे, या मिले होते हुए नहीं मिलोगे। होते हुए तुम नहीं होगे, उससे अलग नहीं होते, अलग हो। घड़ा मिट्टी से तो अलग रहता है ना, रह ही नहीं सकता अलग। तो जब अलग हुआ ही नहीं है तो मिल जाने का मतलब क्या है? सिर्फ अलग होने का भ्रम टूटे, मिल गए का पता चले, बस। उससे हम विलग हैं, उस सत्य से अलग हम हैं कुछ और, ये भ्रम टूट जाए और वो हम हैं ये अनुभव हो जाए, बस। तो ये अपन काम किस जन्म में करेंगे? ये इस जन्म में ठीक नहीं रहेगा। और इस जन्म में क्या कारण है कि नहीं, ये समझना चाहिए। इस जन्म में पहले मरना चाहिए, मरने के ख्याल से दुखी रहना चाहिए, फिर अगले जन्म में अमर होना चाहिए। इस जन्म में हम मरने से क्यों नहीं छूट जाएं? इसी जन्म में हम वह सत्य हैं, सत्य से अभिन्न हैं, उस सत्य से हम भिन्न नहीं हैं, ये अनुभव करना है इसी जन्म में। इसलिए जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा। मोया मुकत जो कहे, मोया मुकत तो सारे कहते फिरते हैं, पर गुरु वाणी कहती है, गुरु ग्रंथ साहब कहे मोया मुकत जो कहे झूठा दे धरवासा। अच्छा, मरने के बाद का कितने लोग ठेका लिए? मुझे लगता है सब मरने के बाद की बात कर रहे हैं। जहां देखो आगे आगे तुमको ठीक हो जाएगा, बस हमारे यहाँ आ जाओ। इस जीते जी शरीर के रहते मुक्त तुम कौन हो? चलो अब ध्यान कराते हैं, पर क्या है कि ध्यान में अभी सारी बात आज पल्ले पड़ेगी, कठिन है, पर रास्ता मिल जाए। थोड़ा सा उसी में चलते जाओगे तो आप पहुंच जाओगे अभी यहीं इसी जन्म में। यहीं के कई अर्थ हैं। यहीं का एक अर्थ है दैनिक प्रार्थना सभा में बैठे बैठे, यहीं।
और यही का अर्थ है बटालय में। यही का अर्थ ये भी है कि इसी दुनिया में रहते रहते, यहीं इसी भारत में, इसी दुनिया में रहते रहते यहीं पर पहुंच जाओगे, एक अर्थ। दूसरा, इसी जीवन में ही पहुंच जाओगे, अगले जीवन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहुंच जाओगे का क्या अर्थ? रियलाइज कर लोगे, अनुभव कर लोगे। अनुभव करना ही ब्रह्मविद, देखो ये शब्द हमारे, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। कुछ प्रैक्टिस करेगा, बस ब्रह्म को जाना ब्रह्म हुआ। घड़े ने मिट्टी को पहचाना, क्या चीज है मिट्टी, जरा तुम भी पहचाने में मदद करो, घड़े को मदद कराओ। घड़ा यदि मिट्टी को पहचाने तो अब बताओ मिट्टी से कहाँ रहता है, मिट्टी से क्या अलग है, और कब होगा मिट्टी वो। अब मिट्टी होने का क्या अर्थ है? आकार मिट जाए, आकार में मिट्टी नहीं है। मिट्टी के अलावा आकार में और कोई है? आकार रहते, इंद्रियां रहते, मन रहते, जो हम हैं, जो हम हैं, घड़े को बिना तोड़े, बिना घड़े को फोड़े, बिना मरोड़े, बिना उठा पटके, ना इधर उधर ले गए, जहां है वही उसे मिट्टी प्राप्त हो सकती है। तो तुम जिस देह में हो, इसी देह में, इसी जन्म में, इसी बनावट में तुम आत्मा को, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। और तुम प्राप्त हो गए या वही हो, ये भी बात। घड़ा मिट्टी को प्राप्त होगा या है, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। हम भी वेद के मंत्रों का ही हवाला देते हैं। तर्क साथ में इसलिए देता हूँ कि ख्याल में आए कि वेद ने हमारे भ्रम तोड़े हैं। वेद ज्ञान भंडार है, वेद अविद्या की निवृत्ति करता है, वेद भ्रम को तोड़ता है। वेद जैसा सत्य का प्रतिपादक स्पष्ट और कोई है ही नहीं, सब उसके ऋणी हैं। फिर हम किसी भाषा में बोलें, अब मैं हिंदी में बोलता हूँ तो मैं ये बोलता हिंदी में हूँ, लेकिन मैंने कहाँ से समझा, कहाँ से पढ़ा, ये बात, ये सोचने का ढंग कहाँ से मिला। तो आप इस सत्य को इसी जन्म में प्राप्त करो। अब फिर पहली छूट, आपके शरीर में पीड़ा ना हो, ऐसे बैठो चाहे जैसे, पर आप पहले ध्यान दो कि शरीर में पीड़ा कहाँ है और वो पीड़ा कैसे जा सकती है। यदि रोग जनित पीड़ा है तो दवा खाओ, यदि केवल देर तक बैठने की है तो वो चेंज करो, उस पोज को बदल लो। अभी दर्द से हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम दर्द के साथ नहीं खड़े होते। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर दर्द ना हो, इतनी देर में हम अपना काम बना लें, हमारा चित्त उससे हट सके, उसका विचार। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय थोड़ी देर को हटाएं, जिससे हम इस दुनिया से चित्त हटाकर सत्य को समझ सकें। घड़े को डर है मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, और हम छोटे हैं, हमें ये हो जाए, उसके दिमाग में डालो कि थोड़ी देर को तू ये चिंता छोड़, जिससे तुझे हम ये समझा सकें कि तू है क्या। बस, तो तुमको हम बता सके तुम क्या हो। यदि दर्द होगा, हम तुमको बताएंगे तुम में दर्द नहीं है, तो तुम कहोगे स्वामी जी गप मारते हैं, हमें तो दर्द है। तुम देह में ही बस फंसे रहोगे। हम कहेंगे तुम मरोगे नहीं, तुम कहोगे महाराज जी को पता ही कुछ नहीं है, हम तो मरेंगे, ये तो झूठ बोलते हैं, जबकि नहीं मरोगे, ये सच्चाई है। पर इसके समझने का मौका तो मिले। इसी तरह दुकान करो, बिल्कुल मैं 16 आना पक्ष में हूँ, डट के घर के काम करो, पर थोड़ा समय निकाल लो। यदि तुम यहाँ बैठे भी आज की दोपहर की रोटी की व्यवस्था नहीं है, तो तुम यहाँ बैठे ब्रह्म चिंतन नहीं करोगे, रोटी का चिंतन करोगे। महात्मा गांधी जी यही कहते थे, मैं भूखे के सामने ईश्वर की, भगवान की चर्चा क्या करूं,
उसका तो पहले भगवान रोटी है। तो गरीबी एक समस्या है, आर्थिक अव्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था, तुम्हारा चित्त उसी में उलझा रहता है, ब्रह्म चिंतन का समय नहीं मिलता। इसलिए थोड़ी देर को या तो छोड़ दो, एकांत में बैठ जाओ। और क्या है, एकांत में बैठो, ऐसी जगह बैठो जो थोड़ी देर को दुकान हट जाए, ऐसे ध्यान में बैठो कि थोड़ी देर को शरीर तो रहे पर तुम्हें डिस्टर्ब न करे, तुमको न कहे यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो ब्रह्म चिंतन में, तुम जा रहे हो समाधि में, टांग कहेगी यहाँ रह, ब्रह्म में नहीं जाना, टांग में रह। तुम खुद ही ऐसा पोज चुनते हो कि ब्रह्म में न जा सको। कई लोग हमें भी कहते हैं कैसे ब्रह्म को पा जाएंगे, अभी तो इनको आसन सिद्ध नहीं है। मैंने कहा तो आसन इस जन्म में सिद्ध नहीं होना, इसका मतलब इस जन्म में ब्रह्म नहीं मिलेगा। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए थोड़ी देर को निर्विषय मन चाहिए, निश्चिंत मन चाहिए। यदि आपका मन दुश्मनी रखता है तो आत्मचिंतन न करके उस वही घूमता रहेगा, कामी का मन उसी विषय में घूमता रहेगा, लोभी का मन वही घूमता रहेगा, पद का, अभिमानी का चित्त राजनीति में घूमता रहेगा। थोड़ी देर के लिए हटाए, फिर काम में जाओ, थोड़ी देर को जग जाओ, फिर जाओ स्वप्न में, कोई बात नहीं, पर एक बार जगो तो, कि स्वप्न है। एक बार जगने का मौका निकालने का नाम ध्यान है। थोड़ी देर उस सत्य का चिंतन करो जिससे हम एक बार देखें ये क्या है, कुछ भी नहीं है, कहाँ दर्द है, कहाँ दुख है, कहाँ चिंता है। अब तुम वो दुख लिए बैठे रहोगे पूरे ध्यान में। जो कल लड़ाई हो गई थी, सास ने कहा था, बहू ने कुछ कहा था, नौकर से कुछ हुआ था, थोड़ी चोरी हो गई थी, कोई दुर्घटना घट गई थी, अब वो यहाँ वो घूमती रहेगी। वो जो घड़े को अपने आकार के बचाने का ख्याल बैठा है, हम कहेंगे तू नहीं मरता, वो समझे में ना आएगा। तो हमारी बुद्धि ऑब्जेक्टिव है, हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ नहीं है, ब्रह्मता का चिंतन नहीं करती, यही जगत के चिंतन में लगी रहती है। ये भी चिंतन नहीं है। लोग यद्यपि चिंता कहते हैं, अरे आगे कैसे काम चलेगा बेटी की शादी, चिंतन ही तो है। देश का क्या होगा, चिंतन तो करना है। यद्यपि संसार की तरफ ध्यान देने को लोग चिंता कहने लगे, पर वो भी जरूरी है। राष्ट्र का चिंतन करना ही चाहिए, समाज का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे चिंतन न करने से राष्ट्र की समस्या सुलझेगी नहीं। यदि राष्ट्र के विषय में तुम नहीं सोचोगे, आखिर इतना बड़ा देश कितने साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, संख्या उनकी ज्यादा थी कि तुम्हारी। कितने वर्षों तक मुसलमानों का गुलाम रहा, ये राज्य करते रहे, तुम कम थे क्या? तो ये भूल जाओ कि हमारी संख्या कितनी है। और फिर आज के ज़माने में तो संख्या का महत्व है, उस पर भी तुम्हारा चिंतन नहीं है। तो राष्ट्र का चिंतन करिए, समाज का चिंतन करिए, अपने बालकों का चिंतन करिए, कैसे बनाना है। ये नहीं है, ये भी चिंतन है, पर चिंतन नहीं करना, सिर्फ चिंता करना, हाय क्या होगा देश का, हाय क्या होगा देश का। एक बार बिरला जी जब जीवित थे तो हमारे गुरुदेव शांति कुटीर दिल्ली में बिरला मंदिर में ठहरे, हम गुरुदेव जी के साथ रहते थे। तो बाबा बोलते थे, बाबा देश का क्या होगा, कहाँ जा रहा है देश। उस समय, आज होते बिरला जी का तो हार्ट ही फेल हो जाता। भले आदमी तो आज देख नहीं सकते हो क्या रहा है। जैसे कबीर साहब और संतों ने कहा कुएं में भांग पड़ी है, सब पिए। ऐसे ही हम मजहबों में, राजनीति में ये पता नहीं नशा किए हैं। हमें अपने राष्ट्र के भविष्य का, अपने जीवन के भविष्य का, जीवन की शांति और विज्ञान का कोई ख्याल नहीं है। तो खैर, आपसे छूट दी, पहले आप बैठ जाओ। बैठ करके
बड़े प्रेम पूर्वक, प्रेम से, प्रसन्नता से, एकाग्रता से, ऐसे नहीं श्वास तो अपने आप चल ही रही है, पर ध्यान में आ जाओ, चेतन हो जाओ, सजग हो जाओ और प्रेम पूर्वक जरा खुशी की, प्रसन्नता की श्वास लो और खुश और प्रसन्न रहकर श्वास छोड़ो। और कुछ भी मत करो अभी, सिर्फ प्रसन्न हो कि नहीं। और प्रसन्न कौन है? हाथ प्रसन्न है कि पैर प्रसन्न है कि तुम्हारी प्रसन्नता हाथ पैर में भी फैल रही है? शरीर ही सब कुछ नहीं है, पर शरीर भी कुछ महत्व रखता है। नहीं फिर पशु के शरीर और मनुष्य के शरीर में फर्क क्या है? फिर पशु के शरीर में चिंतन क्यों नहीं होता? इसलिए शरीरों का फर्क है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं का फर्क है। नहीं ये मेरा प्रवचन गहरी नींद में क्यों नहीं सुनते और तुम ऊँघ जाओ, मैं सुनाता रहूं? तो तुम्हारे शरीर का महत्व है, तुम्हारे मन का भी महत्व है, तुम्हारी सावधानी का बड़ा महत्व है। सावधान रहो, तुम्हारी शांति और प्रसन्नता का महत्व है। तुम जितना ही शांत और प्रसन्न होगे उतनी ही जल्दी तत्वबोध हो सकता है। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में, चेतन में, आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगी। कामना से खींचने वाली बुद्धि, कामना में भटकने वाली बुद्धि को चेतन की स्मरण का अवसर ही न रहेगा। तो आप सहज प्यार से, सहज आनंद से श्वास लीजिए। आज प्राणायाम नहीं करना है, पर ख्याल रखना है एक भी श्वास प्रसन्नता से, एक भी श्वास, हर श्वास को प्रसन्नता से लेना और प्रसन्नता से छोड़ना है, होश से। और पूरे शरीर के प्रति जाग जाओ और पूरे शरीर के साथ यदि आपका चित्त एक जगह कहीं एकाग्र होता है, आंख में, तो भी अच्छा है। और जैसे आप दो तरफ जो दिखता है उसका आकार है, जो देख रहा है अभी तुम्हें इसका भी आकार मालूम पड़ता है। जरा ध्यान दें, जो दिखाई पड़ता है उसका आकार, जो स्मरण में आता है उसका आकार, जो स्मरण कर रहा है उसको भी तुम एक देह समझते हो, आकार है। परंतु और सावधान होगे तो पता चलेगा कि तुमको जो नज़र आता है, नज़र या जो आज तक नज़र आया है, जरा ध्यान दो, जो नज़र आया है उसका आकार है। पेड़ है, पहाड़ है, आदमी है, पशु है, चंद्रमा है, सूर्य। और इधर आँख का और शरीर का भी आकार है। लेकिन आँख से जो निकलकर ज्ञान धारा किसी चीज को देखती है उसका क्या आकार है और है कि नहीं। इसी तरह अब ध्यान में अंदर जाओ, स्मरण करो, किसी चीज का करो, जो सहज स्मरण में आए। आप अपनी चेतना को अंतर्दृष्टि से देखो, अंतर्दृष्टि से रूप देखो, पेड़ देखो, मंदिर देखो, गंगा देखो, स्मरण में गंगा देखो। अब ये देखो गंगा दिखती है और तुम यहाँ बैठे गंगा का स्मरण कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो। ये बीच में गंगा के और तुम्हारे बीच में जो जोड़ने वाली वृत्ति है, जो जोड़ने वाला ज्ञान है, ये कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, कैसा है, ये ज्ञान कैसा है। दृष्टा छोड़ो, दृश्य छोड़ो, दर्शन पर दर्शन, दृश्य छोड़ो, दृष्टा छोड़ो, दृष्टि।
पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, दृष्टि को एकाग्र करोगे थोड़ी देर तो दृष्टि दृश्य से हट जाएगी, दृष्टि दृश्य से अपने आप हट जाएगी यदि दृष्टि का ख्याल करोगे। दृष्टि को एकाग्र करो, दृष्टि कहाँ है ये ध्यान दो, तो दृष्टि रह जाएगी, दृश्य खो जाएगा। और भी थोड़ी हिम्मत जुटाओ, इधर दृष्टा खो जाए, इधर दृष्टा का आकार न रहे, उधर दृश्य का आकार न रहे, ये बीच के खालीपन में जो दृष्टि मौजूद है तुम्हारे और मेरे बीच, इसी बात को लेकर निरंकारी मत दो हाथ करके कहता है, दो लोगों के बीच की जो जगह है, दो आकारों के बीच की जो जगह है, वो आकाश की तरफ ध्यान ले जाते हैं। मेरी दृष्टि से गलत है। मेरी दृष्टि से दो आकारों के बीच, देखने वाले दिखाई पड़ने के बीच में जो गैप है, गैप नहीं है, वहाँ दोनों के बीच में एक दृष्टि है, एक चैतन्यता है जो संबंध जोड़ती है। एक लोटे से पानी एक गिलास में डाल रहे हैं, तो एक लोटा है एक गिलास है, ये पानी की धारा जो निकल कर गिलास में पड़ रही है, बीच की धारा। ऐसे ही तुम लोटा हो, सामने गिलास है, या तुम गिलास हो, सामने एक घड़ा है और तुम उसे भर सकते हो, या तो तुम उसमें भर जाते हो या तुम इसमें आके समिट जाते हो। अब बीच में रहो, बीच में दृष्टि दृष्टि दृष्टि। एक सुनाई देता है, एक सुनता है, एक श्रोत्र है, श्रोत्र। ये सुनने की ताकत, कान का आकार है, शब्द का भी कोई आकार है, पर शब्द और कान के बीच में जो सुनने की क्रिया है, सुनना, वो कहाँ है? आँख, आँख का आकार है, देह का आकार है, पर आँख से निकलने वाली नज़र, जो आँख से निकलती है, रूप को ग्रहण करती है। ये रूप को ग्रहण करने वाली, आँख से निकलने वाली वृत्ति, दृष्टि, दर्शन, चैतन्य, ये कैसा है? रुको जरा वहाँ, ठहरो वहाँ, अब भीतर आ जाओ। अब तुम और तुम्हारा देह, तुम और तुम्हारी आँख, तुम और तुम्हारा कान, तुम कहाँ हो, कान कहाँ है, और तुम कैसे कान में गए, तुम कैसे आँख में गए? तुम अपना ध्यान आँख में ले गए। तुम कहाँ रहते हो? तुमसे ध्यान निकल कर आँख में गया, तुमसे ध्यान निकल कर कान में गया, तुम्हारा ध्यान भीतर से बाहर चला गया, फिर ध्यान बाहर से भीतर आ गया। तुम कौन हो? तुम कहाँ हो? सोचो, देखो, सावधान हो। अभी तुम दिखोगे नहीं, पर इतना देखो कि हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये मेरी दृष्टि है, ये मेरा दृश्य है। हम सब एक ही दृश्य नहीं देख रहे ध्यान में, हम दृष्टा हैं, हम अपनी दृष्टि से कोई दृश्य देख रहे हैं। कोई कुछ देख रहा होगा, कोई कुछ देख रहा होगा। नहीं देख रहे हो तो देखो, कुछ न कुछ देखो, मंदिर देखो, गुरुद्वारा देखो, गंगा देखो, कोई तीर्थ देखो, कहीं तो कुछ तो देखो, या कुछ में मन ले जाओ। अब देखो, तुम्हारा मन और जहाँ गया, तुम इधर हो, उधर वो है जहाँ गए, और ये जो गया, ये बीच में क्या है? मन। मन कैसा है? ये जो जाता है ये कैसा है? किस रंग का है, किस रूप का है, कितना मोटा है? ये जो जाने वाला, इस देह में रहता है मन, इन्हीं इंद्रियों से जाता है। यही द्वार हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रियों के मार्ग से मन जाता है।
आंख बंद किए किए भी जो आज तक देखा सुना है वहां जाता है। आपने पेड़ देखे, पहाड़ देखे, पंजाब देखा, बटाला देखा, दुकानें देखी, बाथरूम देखा, कमरे देखे, गद्दे देखे, ले जाओ मन को और देखो जो दिखता है वो क्या है और तुम क्या हो। और ये जो बीच में मन वहाँ तक जाता है, फिर लौटता है, फिर जाता है, फिर लौटता है, ये मन कितना लंबा है, कितनी दूर जा सकता है। आकाश में, सूर्य में, चंद्रमा में, तारों में, इसको भेजो, जरूर भेजो और कहो थोड़ी देर वहीं रहो, मन को वहाँ रहने दो, तुम इधर हो। और बीच में तार टूट गया क्या? इस दर्शन को, दृष्टा को, दर्शन को, दृश्य को। अब देखो, जब हम स्थूल दृष्टा थे शरीर, तब स्थूल संसार देखते रहे। अब हम भी सूक्ष्म दृष्टा हैं, सूक्ष्म हमारी दृष्टि है, सूक्ष्म हमारे दृश्य हैं। स्मरण, मैं स्मरण करने वाला, एक स्मरण शक्ति, एक स्मरण में आने वाला, और अंदर और अंदर और अंदर चलो और थोड़ी देर को 3 हटा दो, एक रह जाए, एक, ना दृष्टा, न दर्शन, न दृश्य, चेतन। चेतन में दृष्टा भी समा गया, दर्शन भी समा गया, दृश्य भी समा गया। दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, तीनों ही एक चेतन में समा गए। तुम इधर मत रहो, इधर होगे तो तुम दृष्टा हो, उधर दृश्य है, बीच में दृष्टि है। भाई तुम आत्मा हो, तुम दृश्य की भी आत्मा, दर्शन की भी आत्मा, दृष्टा की आत्मा। तुम सिमटो मत, परिच्छिन्न मत रहो, अपरिच्छिन्न। शरीर के भीतर, शरीर के भीतर जागो, 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 जागो। अब एक एक श्वास आ जाओ, एक श्वास में जागो और ये देखो कि मैं चेतन हूँ। श्वास आई, श्वास तो आई, तुम्हें पता चला। तुम अभी कहाँ रहते हो इस उपद्रव में न पड़ो, पर श्वास आते में मौजूद थे कि नहीं? श्वास आते में तुम मौजूद हो कि नहीं? श्वास निकलते में मौजूद हो कि नहीं? और प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक उपस्थित रहो। बहुत अच्छे। अब कुछ भी जानो, कुछ भी जानो, पर तुम जान रहे हो वो जाना जा रहा है। तुम अपने ही चित्तधारा से, अपने ही चैतन्य वृत्ति से, चाहे भीतर चाहे बाहर, भीतर बाहर एक हो जानो। तुम ही जानने वाले, तुम्हारा ही जानने का स्वभाव, और तुम किसी न किसी को जान रहे हो। जो जान रहे हो वो जानने में आ रहा है। तुम्हारी चैतन्य वृत्ति उस विषय तक जाती है, स्मरण करती है, और तुम सावधान रहो। थोड़ी देर श्वास आती है, वो जानी जा रही है, तुम श्वास को जान रहे हो और तुम जानने वाले हो। ये जानना चल रहा है। तुम, तुम्हारा जानने का स्वभाव और जानने में आने वाले पदार्थ, जानने में आने वाली श्वास, जानने में आने वाली शरीर की क्रिया, जानने में आने वाले शरीर के अंग, जानने में आने वाली इंद्रियां, तुम जान रहे हो। ये जानने वाला कितना बड़ा है, ये जानने वाला कितना छोटा है, ये जानने वाला कितना मोटा है,
ये जो अंदर जान रहा है श्वास को, जो आँख में पहुँचता है, कान में पहुँचता है, शरीर में जाता है, ये मन, ये वृत्ति, ये चित्त, ये चित्धारा, और एक तुम कहाँ रहते हो जहाँ से ये जाते हैं। जहाँ जाते हैं वो तो साफ है, जो जाता है ये मन, ये वृत्ति, और एक तुम कहाँ भाई। बाहर जब चलते हो तो देह बनते हो, अब भीतर जब चल रहे हो तो देह बन के चल रहे हो। जब तुम श्वास के साथ हो तो ये कौन है? ये आदमी है, हाथ पैर है, मोटा है क्या? बाहर की दुनिया में जब हम चलते हैं तो शरीर होते हैं, भीतर की दुनिया में चलते हैं तब हम मन होते हैं, और जब भीतर की दुनिया में हम नहीं चलते, अमन होते हैं, मन रहित हम होते हैं, और तब भी चेतन होते हैं। मन रहित जो चेतन हो जाए, यन मनसा न मनुते एनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदुम उपासते। अब 1-2 मिनट श्वास लेते छोड़ते जागते रहें, श्वास लें छोड़ें, जागें। ये जगने वाले का अनुभव करो, जो जाग रहा है, श्वास लेता है, ये जो चेतन है, चैतन्यता श्वास आने और जाने में। और धीरे धीरे सब कुछ जानो तो, और कुछ भी ना जानो, एकदम जानो, एकदम जानना छोड़ दो। जब जानो तब भी तुम रहो, और जानना छोड़ दो तब भी तुम हो। जानना ज्ञान स्वरूप और जानने में फर्क है। जानना एक क्रिया है, जानना एक वृत्ति है, जानना एक उद्गम है, और सब जानने को क्या जाने, किसको जाने, क्यों जाने। थोड़ी देर को अपना जानना जनाना छोड़कर आराम करें, आराम, विश्राम। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज विश्राम पर बहुत जोर देते। कोई श्रम मत करो, विश्राम करो। चित विश्राम में तिष्ठसि, चैतन्य रहते विश्राम। नींद में सो जाते हो, इसमें तुम्हारी क्या विशेषता है? यदि पुरुषार्थ है कोई तो जागते विश्राम करो, सजग विश्राम करो, होश में रहकर आराम करो। अंदर से पूरा विश्राम, एक एक सेकंड लगातार शांत शांत शांत, विश्राम विश्राम विश्राम। कुछ करना नहीं, कुछ चाहना नहीं, विश्राम में ही मिल जाता है। आराम में राम मिलता है, करने से नहीं मिलता। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। गुरु प्रसाद, करने से नहीं, विश्राम करो। बिना करने कुछ करो ही मत। करना छोड़ो, सोचना छोड़ो, जानना छोड़ो, पाना छोड़ो, इच्छा छोड़ो, और देखो तुम कितने विश्राम में हो, चैन में हो, शांत हो। और यदि स्वभाव से चित्त जाता है तो चला जाए, लौट आएगा। कुछ सुनता है सुने, यदि आराम में सुनाई देता है तो सुनाई दे, सुनने की कोशिश नहीं। आखिरी ध्यान सुनाई पड़े लेकिन सुनने का प्रयत्न नहीं है, दिखाई पड़े लेकिन देखने का प्रयत्न नहीं है, जानने में आए पर जानने का प्रयत्न नहीं है। कुछ क्रियाएं या कर्म हों पर करने का कोई इरादा नहीं है, जानने में आए पर जानने की कोशिश नहीं है, जानने तक की कोशिश नहीं। और बिना जानने की कोशिश के, प्रयत्न के भी आप हैं। बिना प्रयत्न के, बिना इच्छा के जो आप हैं, बिना इंद्रियों के, बिना मन के जो आप हैं, यही तो आप हैं। और ये आप
अभी जन्मों जन्मों का अध्यास है। ये जो आप हैं केवल एक जगह नहीं है, ये सर्वत्र है और सर्वत्र तुम में रहता है, सब तुम में रहता है। तुम सब में रहते हो, ये बात की बात। तुम देह में रहते हो नहीं, तुम मन में रहते हो नहीं, मन तुम में रहता है। सागर लहर में रहता है, ये भाषा कम ठीक है। लहर सागर में रहती है, वो अलग रह ही नहीं सकती। मन तुम में रहता है, इंद्रियां तुम में रहती हैं, देह तुम में रहता है, अहंकार तुम में रहता है। एक जगह ये बुलबुला है, तुम तो सागर हो। बस तुम में सारा संसार रहता है। भगवान ने कहा जो मुझे सब में देखते हैं, सबको मुझ में और मुझको सब में। और ईशावास्य उपनिषद कहता है कि जो अपने आप को, अपनी आत्मा को सब में देखता है, सबको अपनी आत्मा में, सबको अपने में, ये देखने का ढंग। ये सारा मन, इंद्रियां, देह, संसार, पेड़ तुम में रहते हैं, तुम चेतन में। तो और अभी ना समझो, पहले मन तुम में रहता है, मन तुम में रहता है, मन तुम में रहता है, तुम में पैदा होता है, तुम में खो जाता है। तुम मन नहीं हो, तुम में मन पैदा होके थोड़ी देर रहता है, खो जाता है। मैं नित्य हूँ, मन अनित्य है। मन जड़ चेतन होता रहता है, मैं नित्य चेतन हूँ। मन थोड़ी देर चेतन हो जाता है, थोड़ी देर जड़ हो जाता है। जब मुझ में आता है, चेतन में लीन हो जाता है। इतना ही स्मरण करते हुए अभी के ध्यान को छोड़ देंगे।